Hello everyone, welcome to Maluka IS. Through these videos of History Optional, we are giving you an idea, a trailer, as to how will be the quality of our classes of History Optional. So यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि कितना डिटेल्ड हम लोग जाएंगे. जितना हम यहाँ पे कर रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर हम लोग क्लासेस के अंदर ऑफ कोर्स बात करेंगे. So this is just an idea. Also, with respect to your notes, they are going to be very comprehensive. You need not to follow any other sources. कोई भी और आपको बुक फॉलो नहीं करनी पड़ेगी, आपको फिल इन नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर. एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जहाँ तक बात है, हम बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर. क्लास में ही हम आपको बताएंगे, वैल्यू एडिशन भी करवाएंगे और इवैल्यूएशन भी करवाएंगे. पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को तो करेंगे हम. ऑल्सो वी आर गोइंग टू गिव यू new questions from our side, right? So let us begin with another topic, which is Ashoka's Dham policy. Like we discussed that in history optional, whenever you are going to talk about certain topic, you need to have the backing of certain evidences of certain sources. तो अशोका की धाम पॉलिसी क्या है, ये क्या कहती है? Everything, whatever we will be studying, are gained from some sources. That could be literary sources, some archaeological sources, or some numismatic sources. Correct? So अशोका की धाम पॉलिसी क्या है, पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम इसके सोर्सेस को देखेंगे. अशोका's धाम पॉलिसी के अंडर अशोका जो हैं कलिंग का वॉर जब लड़े, तो आफ्टर दैट ही सॉ सो मच ऑफ डिस्ट्रक्शन. अराउंड 1.5 लाख पीपल वर इंजर्ड, 1 लाख पीपल डाइड. सो अशोका का हृदय परिवर्तन होगा. ही मूव्ड. So he was moved by this destruction. So he decided that now, from now onwards, I will go for non-violence. And ever if I want to win over some enemy, I will win over the person with धाम. तो धाम से मेरे को मुझे किसी और पर जीत प्राप्त करनी है, लड़ाई से नहीं, वॉर से नहीं, हथियार से नहीं. और यहाँ पर उन्होंने इस पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी बातें कही. लाइक ही सेड दैट यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. धाम के अंदर वो पढ़ाते हैं, यू शुड ऑलवेज फॉलो नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस नॉट जस्ट टुवर्ड्स द ह्यूमंस बट ऑल्सो टुवर्ड्स एनी लिविंग बीइंग, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज, एनीथिंग. हर जीव जंतु के अंदर जीवन है, जान है. सो यू शुड बी फॉलोइंग नॉन वायलेंस. उन्होंने खुद अपनी किचन के अंदर उनके पीकॉक का डियर बनता था, कुक होता था. सो ही स्टॉप दैट. So not just for self, he promoted this Dham policy to the people of his society also, to the people of his empire also. So to the self as well as to others. Also he said that you should respect the Brahmana. Now from here we should understand that Brahmana is not some section, not some Varna. He is talking about the teachers. He asked that you should always respect your servant also. सर्वेंट को भी आप इस तरह से रखें कि उसके जो राइट्स हैं वो इंस्टेटेड रहें, उसके साथ भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए. सो ही आस्क्ड पीपल टू बी काइंड. ही आस्क्ड पीपल टू बी टॉलरेट टुवर्ड्स डिफरेंट ओपिनियंस, टुवर्ड्स डिफरेंट आइडियाज. क्योंकि अगर आपके डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, डिफरेंट आइडियाज होंगे, तो आप कहीं वायलेंस ना करें, कहीं आप टॉलरेंस को खो ना दें. तो इसीलिए आप प्रैक्टिस टॉलरेंस को करें. सहनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर आपसे अलग भी किसी के विचार हैं, then you should welcome it. Such was the philosophy of धाम. अब अशोका के धाम पॉलिसी के बारे में जब हम जीएस में पढ़ते हैं तो हम इतना ही पढ़ते हैं. अशोका के धाम को फैलाने के लिए अशोका ने बहुत सारे काम किए. फॉर एग्जाम्पल पिलर्स लगवाए, रॉक एडिक्ट्स लगवाए. रॉक एडिक्ट्स की बात होती है, बोथ मेजर माइनर.
major rock edicts and minor rock edicts. Then he talks pillars, pillar edicts लगवाए, correct? पूरे एम्पायर के अंदर हर जगह पर दूर दूर तक उसने एडिक्ट्स लगवा दिए थे जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन सभी लिखा हुआ था, जिसको हम अशोकन इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म के अंदर जानते हैं. ऑल्सो ही सेंट मेनी महामात्यास, धाम महामात्यास. These were the ministers who he appointed specially to propagate the message of his dham to different areas. आसपास के एरियाज में, म्यांमार के अंदर, गांधार के अंदर, he wanted to send these people, taking his idea of dham to distant places. He sent these people in order to create that tolerance in the surrounding areas, कि वो भी कभी violence नहीं करें. What a beautiful thought. Also, this person is following these ideals, doing all these things. He also sent his son and daughter, son Mahendra and daughter Sangamitra, to Sri Lanka. So he is doing all these things to spread his dham, these inscriptions. But history optional यहाँ पर बात करेगा कि क्यों कर रहा है वो ऐसा. क्या कोई राजा कभी ऐसा हो सकता है कि वो नॉन वायलेंस अपनी लाइफ के लिए अडॉप्ट कर ले? आप सोचो कि अगर एक राजा नॉन वायलेंस अपनी लाइफ के लिए अडॉप्ट कर लेगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्या वो अपने एम्पायर को स्टेबल रख पाएगा? सो व्हाट वाज दिस? अशोका के धाम पॉलिसी के पीछे रीजन क्या था? इसके ऊपर बहुत सारे हिस्टोरियंस ने बात करी, राइट? सो फर्स्ट वी विल सी द सोर्सेस from where we have gained this knowledge, and then we'll see what the historians talk about it. Now talking about the sources, यहाँ पर हमारे पास दीपवंसा, then we have महावंसा. ये बात करते हैं सन महेंद्र और डॉटर संगमित्रा की कि ये गए श्रीलंका, सिलोन जिसको कहा जाता था, और वहाँ पे ये बोधि ट्री का सैपलिंग देकर भेजा, मैसेज शांति का लेकर. आफ्टर दैट वी हैव इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो, इंस्क्रिप्शंस इन द फॉर्म ऑफ पिलर्स, इन द फॉर्म ऑफ रॉक एडिक्ट्स. तो पिलर एडिक्ट्स और रॉक एडिक्ट्स के ऊपर लिखवाया. अब यहाँ पर हिस्ट्री ऑप्शनल में वी विल सी कि रॉक एडिक्ट 1 के अंदर क्या लिखा है, 2 में क्या है, 13 के अंदर क्या, ऑल द 14 वंस वी विल सी. पिलर एडिक्ट्स के अंदर कहाँ कहाँ पर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, किस तरह से 13th रॉक एडिक्ट के अंदर कलिंग वॉर को मेंशन किया गया, कि कलिंग वॉर के होने के बाद किस तरह से अशोका जो है वो इतने मूव हो गए दैट ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, दैट ही स्टार्टेड फॉलोइंग बुद्धिज्म. नॉट दैट ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ, बट ही फॉलोड इट फ्रॉम हिज हार्ट, राइट? ओके. Now apart from that, if we talk about the archaeological sources, तो archaeological sources क्या है हमारे पास? वो pillars हैं, वो रॉक एडिक्ट्स हैं जो यहाँ पर लगाए गए, वो कॉइन्स हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि अशोका का जो इंक्लिनेशन है दैट इज टुवर्ड्स बुद्धिज्म. हिज डोनेशंस आर पार्ट ऑफ दीज सोर्सेज, दीज एविडेंसेस. नाउ वी विल अंडरस्टैंड that why Ashoka's dham policy is being discussed so much amongst the historians. अलग-अलग viewpoint है उनके. So certain historians said that it was nothing but Buddhism. ये बिल्कुल ट्रेडिशनल व्यू है जो बहुत पहले डिस्कस किया जाता था. इसको देने वाले जो हिस्टोरियन हैं, इसको प्रेजेंट करने वाले जो हिस्टोरियन हैं, उनका नाम है आरसी मजूमदार. तो आरसी मजूमदार ने ये बात कही कि बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहा था एक्चुअल में अशोका, क्योंकि जिस तरह की बातें थी उनकी वो साफ दिखा रही थी कि ये बुद्धिज़्म की बातें, क्योंकि बुद्धिज़्म में ये सब चीज़ें कही गई थी. दैट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड हैव टॉलरेशन टुवर्ड्स आइडियाज़, टुवर्ड्स ओपिनियंस ऑफ अदर पीपल, नॉन वायलेंस की बात, ट्रूथ की बात, कंपैशन की फीलिंग रखना, ये बात कही गई. सो इन हिस्ट्री ऑप्शनल वी विल मेंशन दिस कि कौन से हिस्टोरियन ने ये बात कही है. जब आपको नेचर ऑफ
नेचर ऑफ धाम पॉलिसी ऑफ अशोका पूछा जाएगा, उस नेचर के अंदर आप ये डिफरेंट चीज़ें बताएंगे, डिफरेंट एंगल्स को बताएंगे। कुछ हिस्टोरियंस ने यहाँ पर ये कहा दैट दिस वाज लाइक एनी अदर रिलीजन, सो इट हैड सिमिलैरिटी विद अदर रिलीजन्स, लाइक हर रिलीजन जो है वो ऐसी बातें करता है, राइट? कुछ हिस्टोरियंस ने यहाँ पे कहा दैट he wanted to maintain some social, ethical, moral conduct, इसलिए कर रहा था कि सोसाइटी को वो पढ़ाना चाहता था that what is ethical conduct, what is moral conduct, because he wanted that people of his society should be tolerant enough, should be non-violent, वो सारे ये उनको moral values पढ़ाना चाहता है। He wanted to have social stability in his area. Last, एक और थॉट आता है जो ये कहता है दैट ही वॉन्टेड टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर, विच इज वाई उन्होंने ये काम किया। नहीं तो कोई राजा कभी भी नॉन वायलेंस की बात नहीं करता। तो कंसोलिडेट हिज एम्पायर, ये बात कही रोमिला थापर, द हिस्टोरियन, एच.सी. राय चौधरी, नीलकंठ शास्त्री, एथिकल मॉरल कंडक्ट, इन सब की बातें करते हैं। सो इनमें से अब कौन सी बात सच है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये तो हम ऑब्वियसली कंक्लूजन निकालेंगे, लेकिन हम डिटेल में बात करेंगे कि ये डिस्कशन अगर आर.सी. मजूमदार ने किया तो किस बेसिस पे किया। अगर उन्होंने कहा कि सिमिलैरिटी विद अदर रिलीजन्स है, क्योंकि हर रिलीजन बात करता है सच बोलने की, हर रिलीजन बात करता है नॉन वायलेंस को करने की, कौन रिलीजन कहता है कि वायलेंस करो, राइट? तो कहते हैं ये तो सब और रिलीजन जैसी बातें थी, तो अशोका कुछ नया तो कर नहीं रहा था। एथिकल मॉरल कंडक्ट की बातें कुछ लोग कहते हैं, हिस्टोरियंस ने कहा कि वो ये कर रहा था, मॉरल कंडक्ट सिखा रहा था लोगों को, क्योंकि अगर जनता जो है वो शांत रहेगी, अगर सोशल स्टेबिलिटी हमारे एरिया में रहेगी, ऑटोमेटिकली आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, ऑटोमेटिकली आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे, बिकॉज आपके एरिया में शांति है, पीस एंड हार्मनी इज देयर, which is the basis of political stability, which is the basis of economic stability, right? And lastly, रोमिला थापर जो है उन्होंने कहा that he was doing this to consolidate his empire, because वो इतना बड़ा empire अगर आपको इतने लंबे समय तक sustain करना है, you need to have that power, that attraction power. So that attraction power जो थी, वो कंसोलिडेशन की जो पावर थी वो ये धाम के अंदर थी, क्योंकि जोर ज़बरदस्ती से लोगों को लंबे समय तक कंट्रोल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो हाउ कैन यू कंट्रोल देम? यू कैन कंट्रोल देम ओनली बाय पीस, ओनली बाय लव। अशोका सेड देयर दैट आई एम योर फादर एंड यू आर माई चिल्ड्रन। तो आप देखो वो अपने आप को कह रहे कि मैं आपके पिता के समान हूँ, आप मेरे बच्चे हो। सो लाइक अ फादर प्रोटेक्ट्स his children, in the same way I am going to protect you, ये बात उन्होंने कही। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से सोसाइटी को वो अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, और फादर के खिलाफ आप जानते हो सोसाइटी में कोई नहीं उठेगा, नो चाइल्ड विल एवर स्टैंड अगेंस्ट हिज और हर फादर, राइट? सो ही वांटेड टू क्रिएट दैट इमेज, ये भी है एक एंगल। तो सोशल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो इस तरह से अलग अलग हिस्टोरियंस ने ये बातें कही। अब हिस्ट्री ऑप्शनल में हम इन हिस्टोरियंस का नाम लिखे बिना नहीं आ सकते। वी हैव टू राइट अबाउट देम, वी हैव टू गिव सोर्सेज, वी हैव टू गिव द एविडेंसेस कि महावंशा ये कहता है, रॉक एडिक्ट 13 ये बात कहता है, अशोका बुद्धिज्म को लाइक करते हैं, दीपवंसा के अंदर लिखा गया सारी स्टोरी की कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया था कलिंग वॉर के अंदर, और किस तरह से कन्वर्जन जो था दिल का उनके हुआ, उनकी जो भावनाएं थी वो बदली, एंड ही स्टार्टेड फॉलोइंग बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऐसी बातें कहेंगे, पर ये कितने हद तक सही है? क्या सच में कोई राजा अपनी आर्मी को ये कह सकता था कि आज के बाद हम लड़ेंगे नहीं? क्या सच में ऐसा हो सकता था? दैट्स अ क्वेश्चन। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो व्हाट इज दैट एंगल, ये हम हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर पढ़ेंगे। That was all from this video. Thank you so much for watching it. I hope you liked this.